अगला मैच है इनका इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। उसके हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स भी सामने आई है, बट बिफोर दैट मैं चाहूंगा कि हमारी टीम जो है वो फ्लैश करे वो जो फाइनल 4 हैं और वो शेड्यूल है, हम जरा शेड्यूल भी देख लें कि कौन किसके खिलाफ किस तारीख में खेल रहा है और क्या सिचुएशन हो रही है। ये शेड्यूल हम देखेंगे और ये देखें, ये है वो शेड्यूल जनाब। तो 20 सितंबर को पहला मैच है, दैट इज सैटरडे, और श्रीलंका बांग्लादेश, और उसके बाद 21 को इंडिया पाकिस्तान है। फिर वेरी नेक्स्ट इज 23 को पाकिस्तान श्रीलंका है, देन इंडिया बांग्लादेश एंड देन पाकिस्तान बांग्लादेश एंड देन आखिर में इंडिया श्रीलंका। इसमें वो सेकंड बेस्ट टीम नजर नहीं आ रही एशिया की है, तो वो नजर नहीं पहुंचे। कहाँ चले गए? काबुल पहुंच गए। बेस्ट ऑफ एशिया इज आउट ऑफ द सुपर फोर्स। अच्छा, इसी हवाले से मीनवाइल आई पिक देम, इसी हवाले से कहते हैं ना कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो अपनी वो लफ्ज में कहना नहीं चाह रहा, एंट्री नहीं देनी चाहिए उसकी। इरफान पठान ने ट्वीट किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था अफगानिस्तान के लिए एक मौके पे, फिर इरफान पठान ने ट्वीट किया, वो जरा दिखाएं, फिर मैं इस पे जरा बात करूंगा दोनों से। इरफान पठान ने एक ट्वीट किया था, वो क्या ट्वीट था? ये था वो ट्वीट जिस पे जब मोहम्मद नबी ने मारा छक्का और उन्होंने कहा जाग गया मेरा भाई, और उसके बाद इरफान पठान ने आखिर में उनको ये बताना पड़ा कि अरे श्रीलंका, दैट इज व्हाई श्रीलंका सेकंड बेस्ट टीम है एशिया की सो फार। बाय द वे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, श्रीलंका एशिया कप की तारीख की बेस्ट टीम है जनाबे वाला। वो सबसे ज्यादा मैचेस जीती हुई, इंडिया से भी एक मैच उन्होंने ऊपर जीते। लेकिन आई वुड लाइक टू टॉक टू तनवीर भाई, कल के अगेन हम कल का मैच दोबारा जरा रिलीव करते हैं और उसके बाद की सारी सिचुएशन एंड ऑल। गुजर गया मैच, यस, जो गुजर गया मैच, ठीक है। वही बात के सेकंड बेस्ट जहन में बिठा लिया, फाइनल पहुंचने से पहले फाइनल जीते हुए थे एंड ऑल। तो अभी जहां इंडिया ने पहुंचा दिया था अफगानिस्तान को, उनके स्पेक्टेटर्स ने, उनके तमाशाइयों ने, उनके एक्सपर्ट्स ने, उनके नॉट सो एक्सपर्ट्स ने, अफगानिस्तान वहां तक कभी पहुंची नहीं है। उनको पहुंचने में अभी बड़ा टाइम लगेगा। और जैसे कल फवाद भाई ने कहा, इस टीम से आज आप राशिद और नबी को बाहर कर दें, उसके बाद फिर क्या बचता है? देखिए, सेकंड टीम आप उसको बोलते हैं जिसके पास बैटिंग भी होती है या जिसके पास बॉलिंग भी पूरी होती है। सिर्फ खाली ये कहना कि 4 स्पिनर्स उनके पास T20 के हिसाब से उनकी टीम जो है वो सेकंड हो गई है, बैटिंग उनके पास है नहीं। गुरबाज की बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। अगर आप ये कहते हैं कि गुरबाज हो गया या सदीकुल्लाह हो गया या जो है इब्राहिम ज़ादरान हो गया, इन 3 लड़कों के ऊपर आप ये कहते हैं कि जी आपकी टीम सेकंड है, वो नहीं है। जो सेकंड एशिया की टीम है ना, वो आपको परफॉर्म करके बता रही है श्रीलंका। जिस तरह कल के मैच में कुशाल मेंडिस ने बैटिंग की है, बॉलिंग बड़ी जबरदस्त। उसने ये बताया है कि एक तो मैं ओपनर, उसने ये बताया कि 6 ओवर कैसे खेलने और 6 के बाद कैसे खेलना है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखो कि 11 या 12 ओवर, 7-8 ओवर में तकरीबन 7-8 रन का एवरेज चाहिए, 8 या उससे ऊपर को। कहीं पे भी ऐसा लगा उसने रैश शॉट खेले हो, विद ईज उल्टे सीधे शॉट खेले हो, पैनिक हुआ हो, हालांकि सामने से विकेट्स गिर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल रिलैक्स था। वो क्यों रिलैक्स था? क्योंकि उसने ये जो आई थिंक 75 या 76 रन की इनिंग जो खेली है, उसको ये पता है कि मैं सर्किल में भी खेलता हूँ एज ए ओपनर और सर्किल के बाद मुझे मैच चलाना भी आता है। कहाँ गया स्ट्राइक रेट? किधर गया स्ट्राइक रेट? ये बात 170 रन करने थे, किधर गया स्ट्राइक रेट? यही हमारा माइक हैसन होता ना, वो कहता यार स्ट्राइक रेट। मैंने एक बंदे का स्ट्राइक उसने एक और चीज भी बताई, माइक हैसन को बताई उसने। मैं तो हमेशा माइक हैसन का नाम लूंगा, बार बार लूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी में फिलहाल जो बर्बाद हो रहे हैं लड़के, वो माइक हैसन करवा रहा सारे स्ट्राइक रेट के चक्कर में। उसने ये बताया कि भाई 170 में भी स्ट्राइक रेट कुछ नहीं होता, सिचुएशन के हिसाब से खेलो, सिंगल डबल्स लेने आते हैं, ठीक है, शॉट्स आपके पास हैं, आप 170 रन भी बड़े आराम से आप कर सकते हैं। दूसरा उसने ये बताया श्रीलंका ने कि भाई पहले ये सोचा जा रहा था कि 160-65 रन विनिंग स्कोर है, उसने 170 की, किसके अगेंस्ट? इस टाइम टॉप बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट, जिनके पास स्पिनर्स भी टॉप के हैं, उनके अगेंस्ट 170 रन किए बड़े आराम से। आई थिंक 2-3 ओवर पहले कर दिए, 2 या 2.5 ओवर पहले उन्होंने 170 रन कर दिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस टूर्नामेंट के हिसाब से पहले नंबर पे इंडिया है, दूसरे नंबर पे श्रीलंका है। सुपर 4 में पाकिस्तान का पहला मैच किससे?
इंडिया से, दूसरा मैच श्रीलंका से है। जी जी आपके पहले 2 ही मैच स्ट्रांग है। वो बात की बात है। एक मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल, 1-5 और CD70 की जब रेस होती है ना तो 100 दफा रेस करवाओगे 1-5 ही जीतेगा, ठीक है। उस टाइम CD70 जीतेगी जब रेस के दौरान 1-5 की कोई चीज खराब हो जाएगी, वो जीत जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, CD70 की फ्लूक लग गया। एब्सोल्युटली, बस आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, थोड़ी देर आपको कुछ ऐड करना है। तुम चौथे में गुम पोए ऑयल। सवाल ये, एशिया कप खत्म हो गया है? नहीं, अभी नहीं हुआ है। एशिया कप क्यों हो रहा है? हाँ, एशिया कप हो रहा है, क्यों हो रहा है बताएं ना। पता कराने के लिए ना कि फाइनल है, जो जीतेगा उसको एशिया ट्रॉफी कप मिलेगी। एशिया का चैंपियन होगा एशिया कप, या तो जब तक ये डिसाइड नहीं हुआ कोई भी टीम नंबर 1 नंबर 2 नहीं है। नाइसली पुट। ठीक है, जब एक इवेंट कराया, वर्ल्ड एथलेटिक्स हो रहा है, हमें पता था कि जी यूसेन बोल्ट जीतेगा, यूसेन बोल्ट गोल्ड लेगा, टॉप पे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था, बट जब तक नहीं होता था उस वक्त तक तो नहीं होता था। नीरज चोपड़ा वर्सेस अर्शद नदीम वाली भी बात कर ले। आप देखें ना, they didn't qualify for the next आप सोचे ना, वो दोनों तो क्वालिफाई नहीं कर पाए। जिनकी बात हो रही थी 92.97, कहाँ 90 मीटर्स। पिछले अगले एक हफ्ते में कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि पता नहीं कौन फिट हो कौन अनफिट हो जाए। तो जो इवेंट जिस लिए हो रहा है, ये तो इंडिया ने एक शोशा शुरू किया पहले अफगानिस्तान के थ्रू, ठीक है, फिर उसके बाद कल इरफान पठान साहब कह रहे हैं कि जी श्रीलंका नंबर 2 टीम हो गई है। तो बेसिकली ये इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं वो इस तरह से अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए या दुनिया को नीचे गिराने के लिए मीडिया के थ्रू ये सारी बातें करते हैं। इतना बड़ा इवेंट हुआ, बड़ा हम दुनिया की बात करते हैं कि जो बड़े सच बोलने वाले इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हैं, फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया के, साउथ अफ्रीका के, पॉलिटिकल इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया सूर्य कुमार यादव ने, किसी ने आज तक नहीं बोला। अच्छा, ठीक है, अभी बात मेरा सिर्फ कहना ये है कि भाई बात सारा ये कि इंडियन क्रिकेटर्स होता ये है कि अपना एक मुल्क को और एक मीडिया को पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया है कि वो रेस में अपने आप को पहले इतना ऊपर ले जाते हैं। हम आगे ना निकल जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।